बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में बहुत ही नालायक था और बड़ा होकर वो आइंस्टाइन बना। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की, उस इंसान ने आज तक कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाज़रीन, 14 मार्च 1879 जर्मनी के उन शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में कहीं बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। नाज़रीन, आज 60 साल हो चुके हैं कि आइंस्टाइन को हमें छोड़कर गए हुए, लेकिन आज भी साइंस उनकी थ्योरी के बिना कमजोर है। नाज़रीन, यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम पर लेकर आया। क्या जो उन्हें दुनिया में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्या उनके दिमाग में कुछ सुपर नेचुरल पार्ट्स थे? नाज़रीन, यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। नाज़रीन, जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में कहीं बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। नाज़रीन, पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना साफ और एकदम ऐसे बोलते हुए हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया, अब तक तुम क्यों नहीं कुछ बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, अब तक तो सब कुछ सही था। नाज़रीन, आइंस्टाइन की जिंदगी से जुड़े हुए किस्से यहीं खत्म नहीं हुए, बल्कि उनके बड़े होने के साथ साथ उनकी काफी ऐसी आदतें थीं जिसे सुनकर सब लोग बड़े हैरान हो जाते थे। जैसे कि नाज़रीन, आइंस्टाइन को डेट्स और फोन नंबर याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक दफा आइंस्टाइन के दोस्त ने उनसे इनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन पास पड़ी एक डायरेक्टरी में अपना नंबर तलाश करने लगे। ये देखकर दोस्त ने पूछा कि आप अपना खुद का नंबर याद क्यों नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज को मैं खुद क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों से ढूंढने से मिल जाती है। नाज़रीन, आइंस्टाइन अपने जूतों में कभी मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पाँव की उंगलियां बहुत बड़ी थीं। बड़ी उंगलियों की वजह से उनके मोजों में सुराख हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा यही कहते थे, मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, पर मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें सुस्ती काफी भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने अक्लमंद नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से कुछ लोगों ने तो उन्हें बेवकूफ और पागल कहना शुरू कर दिया था। खास करके आइंस्टाइन के टीचर्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि आइंस्टाइन साइंस और मैथ के अलावा तमाम सब्जेक्ट्स में फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कुछ ऐसी थ्योरी भी पेश की हैं जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है, और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी काबिले तारीफ बना हुआ है। नाज़रीन, 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की वफात के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के खानदान की इजाजत के बगैर ही आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया और वो वहाँ से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ऐसा रिसर्च के लिए किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले दौर में इससे कुछ फायदा हासिल हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने की वजह से डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में बंद करके एक बेसमेंट में बंद कर दिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की इजाजत के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च शुरू कर दी। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के मुकाबले में काफी छोटा था क्योंकि दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेजा ताकि वो देख सके कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी इंसानों के दिमाग में नहीं था। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज को 1000 माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज बनाए जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह जांच हो सके। नाज़रीन, रिसर्च के दौरान ये पाया गया
कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा आम इंसान के मुकाबले में काफी अलग था। दरअसल ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है। नाज़रीन, ये दिमाग के प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी हिस्सा होता है। नाज़रीन, यही वो हिस्सा होता है जो अजीब तरीकों से उलझा हुआ होता है। नाज़रीन, साइंसदानों का भी मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग आम इंसान से इसी वजह से काफी अलग सोचता है। नाज़रीन, जब साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया, नाज़रीन वो ये देखकर हैरान रह गए कि आइंस्टाइन के दिमाग में रिंकल पेरिटल और पेरिटल केरियल हिस्सा मिसिंग है, जिसकी वजह से उनके दिमाग का साइज 20% ज्यादा था। नाज़रीन, साइंटिस्ट का कहना है कि यही वजह थी कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल्स और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से काफी ज्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन की डेंसिटी 17% ज्यादा थी। नाज़रीन, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को ज्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। नाज़रीन, साइंटिस्ट का यही कहना है कि इसी वजह से आइंस्टाइन की कंसंट्रेशन और फ्यूचर में सोचने की ताकत बाकी इंसानों से काफी ज्यादा थी। नाज़रीन, साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग में ज्यादा फोर्स थी, जो उनकी काबिलियत का एक मुंह बोलता सबूत था। नाज़रीन, आइंस्टाइन का दिमाग 40 टुकड़ों में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मटर म्यूजिक में रखा हुआ है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज के दौर में भी आइंस्टाइन के दिमाग और उसकी काबिलियत की पहेली बनी हुई है, जो कि सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। नाज़रीन, साइंसदान उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आइंस्टाइन के दिमाग को अच्छे से जांचने में कामयाबी हासिल होगी। नाज़रीन, डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया वो ठीक था या गलत, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।